हम अपना इसमें सेफ्टी टेस्ट भी कर लेते हैं, इसमें एंटी पिंच आता है या नहीं आता। यार हर दफ़ा आप लोगों के लिए जो है ना मैं अपनी जान को ख़तरे में डालता हूँ, फिर भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, कितनी बुरी बात है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जल्दी से। बटन कहाँ चला गया इसका, यहाँ नज़र तो आ रहा था मुझे, ये है जी, ये प्रेस किया और इसको मैं रोकने की कोशिश करता हूँ और ये रुक गया। यस मैं आता हूँ पैसेंजर साइड पर और सबसे पहली चीज़ तो हम नोटिस करते हैं इंटर और एग्ज़िट करना गाड़ी के अंदर आसान है कि नहीं। एंट्री काफ़ी आसान है, एग्ज़िट भी आप बग़ैर किसी चीज़ को पकड़े कर सकते हैं। आमतौर पर ये होता है ना कि गाड़ी के अंदर इंटर होने के लिए आपको यहाँ वहाँ से चीज़ें होल्ड करनी पड़ती हैं, लेकिन इस गाड़ी के केस में फ्लोर इतनी डिसेंट हाइट पर है कि गाड़ी के अंदर इंटर होते हुए आपको किसी भी चीज़ को होल्ड नहीं करने की ज़रूरत पड़ती। सिंपल आप अपनी लेग यहाँ रखें और आप इस तरीके से गाड़ी के अंदर इंटर हो सकते हैं। ये इसकी सबसे अच्छी बात है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ 2025 किया सोरेंटो। ये क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिव और डिटेल्ड वॉक अराउंड होगा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें। और इस वीडियो के अंदर मैं न सिर्फ आपको इस गाड़ी का एक्सटीरियर दिखाऊंगा, इंटीरियर, हम टेक्निकल स्पेक्स के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ मैं आपको इस गाड़ी की प्राइस वगैरह भी बताऊंगा और गाड़ी की कंडीशन कैसी है वो भी सब चीज़ें आपके साथ शेयर की जाएंगी। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। और एक और मज़े की बात कि अगर आप ये गाड़ी ख़रीदना चाहते हो तो ये गाड़ी सहगल मोटर स्पोर्ट्स पर मौजूद है और हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाड़ी की से। सो हमारे पास ब्रांड न्यू किया की आपको मिलती है, जिसकी इस तरफ आपको किया का न्यू वाला लोगो भी मिल जाएगा और इस तरफ भी आपको ये वाला लोगो मिल जाता है। फिर उसके साथ अगर ऑप्शंस की बात करें तो हमारे पास लॉक है, अनलॉक, बूट ओपनर और इस तरफ वाले बटन को अगर आप होल्ड करके रखेंगे तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। की हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाती है और जब आप गाड़ी को लॉक या अनलॉक करते हैं तो ये कुछ इस तरह से एनिमेट होती है। अनलॉक होने पर कुछ ऐसे एनिमेट होगी, लॉक होने पर कुछ ऐसे एनिमेट होगी। और क्योंकि मिरर्स हमारे पास रिट्रैक्टेबल होते हैं तो वो फोल्ड अनफोल्ड ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। सो हम अनलॉक करते हैं। इस गाड़ी का जो फ्रंट है अगर आप इसको देखें तो ये बहुत ही ज़्यादा मीन है, बहुत एग्रेसिव है और फ्रंट साइड से ये गाड़ी ऐसी लगती है कि कोई आप मॉन्स्टर देख रहे होते हैं। बहुत ही खूबसूरत और ख़ास तौर पर ये जो नई ग्रिल है, फिर इसकी जो लाइट्स की डिज़ाइनिंग है, वो DRLs, ये सब चीज़ें मिलाकर एक बड़ी ही खूबसूरत लुक इस गाड़ी को फ्रंट साइड से प्रोवाइड करते हैं। और अगर हेडलाइट्स की बात कर ली जाए तो फ्रंट पर हमारे पास कुछ ऐसे हेडलाइट्स इस गाड़ी की ग्लो करती हैं, इंडिकेटर्स वगैरह हर एक चीज़ ऑन कर लेते हैं। अब अगर फीचर्स की बात करते चलें तो फ्रंट पर हमारे पास DRLs यहाँ से चलते हुए यहाँ तक आ जाते हैं। एक चीज़ बड़ी अजीब सी है, आमतौर पर आजकल की जितनी भी मॉडर्न गाड़ियाँ आ रही हैं इसकी शेप को अगर आप देखें ना तो ये 10 आउट ऑफ 10 है, लेकिन यहाँ पर इंडिकेटर इस तरफ हेलोजन बल्ब में दिया हुआ है। हालांकि आजकल ये ट्रेंड है कि गाड़ियों के जो DRLs हैं वो ही पूरा का पूरा इंडिकेटर में भी कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन पता नहीं क्यों इसमें इंडिकेटर आपको यहाँ पर हेलोजन में दिया हुआ है, जो कि मेरे ख्याल से थोड़ा सा ओल्ड फील होता है। बट स्टिल गाड़ी की शेप इतनी खूबसूरत है कि फ्रंट साइड पर आपको सही मज़ा आएगा इसको देखने का। और अगर मैं इसकी लाइट्स की बात करूं तो हमारे पास वर्टिकल लुक्स में प्रोजेक्टर लाइट्स आती हैं। ये देखें, ये इसकी लो बीम अभी ऑन है। हाई बीम के लिए आपको यहाँ नीचे एक और लाइट दी गई है। सो ये कुछ इस तरह से इसका लाइट का सेटअप आपको नज़र आएगा। लाइट्स को हम ऑफ कर लेते हैं और अगर गाड़ी की ग्रिल की बात करते चलें तो फ्रंट पर हमारे पास एक ब्लैक कलर की कंप्लीट ब्लैक फिनिश में ग्रिल आपको दी जाती है। नीचे वाली साइड आपको वही आइकॉनिक टाइगर नोज ग्रिल मिलती है जो कि ग्रे क्रोम के कॉम्बिनेशन में आपको मिल जाती है। फिर अगर आप यहाँ देखें तो इसके बम्पर के ऊपर फॉग लैंप्स भी हमारे पास LEDs में ही इंस्टॉल्ड हैं। यहाँ पर आपको बड़ी वेंटिलेशन के लिए वेंट्स मिलते हैं। आजकल मॉडर्न गाड़ियों में अगर आप क्लोज करें, करीब आएँ तो यहाँ वेंट्स जो हैं वो वेरिएबल होते हैं, लेकिन इस गाड़ी में ओपन ही हैं, ये क्लोज्ड नहीं होते। ग्रिल में भी आपके पास बड़ी अच्छी ओपनिंग है जिसकी वजह से इसका जो V6 इंजन है वो प्रॉपर तरीके से उसकी वेंटिलेशन होती है। फिर यहाँ अगर आप देखें हुड के ऊपर किया का बिल्कुल नया वाला बैज आपको मिल जाएगा और यस ये गाड़ी 360 कैमरा भी ऑफर करती है, तो फ्रंट पर ग्रिल के अंदर भी आपको इसमें कैमरा दिया जाता है और साथ ही साथ पार्किंग सेंसर्स भी हमारे पास मौजूद हैं। फिर मजीद फीचर्स की अगर बात करें तो यहाँ आप देखें नीचे आपके पास एक स्प्लिटर लिप है जो कि इस वाली क्रोम के साथ मैच करता है। ये और ये
थोड़ा ग्रे सा हल्का सा क्रोम मिलता है आपको, बड़ा खूबसूरत लग रहा है ये। फिर यहाँ पर आपके पास वर्किंग एयर वेंट्स हैं जो कि हवा को यहाँ से लाकर व्हील वेल के अंदर थ्रो करते हैं, जिसके 2-3 फ़ायदे हैं। एक तो आपकी व्हील्स ओवरहीट नहीं होते और दूसरा गाड़ी के एरोडायनेमिक्स काफ़ी बेहतर हो जाते हैं। साइड पर आ जाएं तो इस गाड़ी की साइड लुक्स बहुत ही ज़्यादा डायनामिक हैं। सबसे पहले तो आप देखेंगे कि व्हील आर्चेस के ऊपर आपको थोड़ा सा बल्क मिलता है बॉडी के अंदर, और पार्किंग सेंसर्स यहाँ तक आए हुए हैं, ठीक है। साइड तक आपको इसमें पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं। यहाँ से आपके शोल्डर लाइन चलती है और पूरी गाड़ी की एंड तक एक विजिबल शोल्डर लाइन आपको नजर आएगी। वेस्ट लाइन में हल्का सा आपको कर्व मिलता है, जिसकी वजह से गाड़ी की लुक्स काफ़ी ज़्यादा मैसिव और बीफी नज़र आती हैं। और क्योंकि ये एसयूवी है तो हमारे पास यहाँ भी क्लाइडिंग है, व्हील आर्चेस के ऊपर भी क्लाइडिंग है, लेकिन ये वाली जो एरिया है ये सेम वही फ्रंट ग्रिल के साथ क्रोम का मैच हुआ हुआ है, जिसकी वजह से इस गाड़ी की जो साइड लुक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और प्रीमियम लग रही हैं। और इसी क्रोम के साथ पूरी एक बैलेंस्ड लुक बनाने के लिए आप देखें तो विंडोज़ के इर्द गिर्द भी आपको क्रोम मिलता है पूरा। डोर लैचेस के ऊपर भी सेम वही क्रोम का कॉम्बिनेशन है और यहाँ आपको एक क्रोम की ट्रिमिंग मिलती है जो कि गाड़ी को काफ़ी स्टाइलिश लुक प्रोवाइड करती है। फिर अगर आप इसकी रूफ रेल्स देखें तो वो भी सेम उसी कलर में डिज़ाइन हुई हुई हैं, जिसकी वजह से पूरी गाड़ी की एक बैलेंस्ड लुक आपको नजर आएगी साइड से। व्हील्स की अगर बात करते चलें तो इसके अंदर सबसे पहली चीज़ कि आपको कॉन्टिनेंटल का प्रीमियम कॉन्टैक्ट 6 टायर मिलता है। नॉर्मली जितने भी किया के प्रोडक्ट्स आते हैं, फोर्डेज वगैरह को देख लें, उनके अंदर मैक्सिस का टायर होता है, लेकिन इसके अंदर कॉन्टिनेंटल का टायर है। ये बहुत प्रीमियम टायर है और उसकी वजह से इस गाड़ी की राइड क्वालिटी बहुत अमेजिंग है। फिर अगर टायर साइज़ की बात करें तो ये 18 इंचेस के रिम्स यूज़ करती है जो कि 2 टोन में डिज़ाइन हुए हुए हैं और ये ओवरऑल गाड़ी की पूरी उस थीम के साथ काफ़ी प्यारे लग रहे हैं। रियर साइड पर हमारे पास सॉलिड डिस्क ब्रेक्स आती हैं, फ्रंट पर आपके पास वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक्स आती हैं। और अगर ड्राइव टेरेन की बात करें तो ये गाड़ी फ्रंट व्हील ड्राइव सिस्टम यूज़ करती है और V6 इंजन के साथ आती है। फिर साइड मिरर्स की अगर बात करते चलें तो ये हमारे पास डोर माउंटेड होते हैं। इनके ऊपर आपको इंडिकेटर्स, 360 कैमरा और यहाँ पर डोर लैचेस के ऊपर स्मार्ट एंट्री सिस्टम, वो तमाम फीचर्स आपको दिए जाते हैं। और साइड मिरर्स के बिल्कुल पीछे आपको एक क्वार्टर पैनल मिलता है ग्लास का, जिसकी वजह से आपका ब्लाइंड स्पॉट काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास फ्यूलेड ओपनर है और फ्रंट की तरह से बैक पर भी आपको पार्किंग सेंसर्स यहाँ तक नजर आएंगे। मज़ीद अगर डिज़ाइनिंग की बात करें तो आप इसको यहाँ से अगर खड़े होकर देखें मेरी वाली जगह से, तो हमारे पास जो इसका स्पॉइलर है इसका कट यहाँ तक पिलर में आता है, जिसकी वजह से गाड़ी की डिज़ाइनिंग ओवरऑल काफ़ी खूबसूरत लगती है। मतलब गाड़ी है तो क्रॉसओवर एसयूवी, लेकिन दिखने में ये गाड़ी ज़रा भी आपको बोरिंग नहीं लगती। काफ़ी इंटरेस्टिंग डिज़ाइनिंग है इसकी। और जैसा कि मैंने आपको बताया शोल्डर लाइन यहाँ से कंटिन्यू करती है तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। फिर रियर लाइट्स भी फ्रंट की तरह से काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हैं। अच्छी बात यह कि बैक पर आपके पास इंडिकेटर्स एलईडीज़ में हैं, फ्रंट पर नहीं है, लेकिन रियर पर एलईडी इंडिकेटर्स हैं। और यहाँ पर ये जो लाइट्स की शेप आपको नज़र आ रही है ये काफ़ी ज़्यादा प्यारी लगती है। और फिर अगर आप इस गाड़ी की रियर साइड पर आएंगे तो इसकी रियर साइड से भी लुक काफ़ी बैलेंस्ड है। पहली चीज़ तो ये कि आप देखें गाड़ी को पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। मतलब इस गाड़ी के बैक साइड के भी सेक्शंस बने हुए हैं। ऊपर स्पॉइलर का कट आ जाता है, फिर यहाँ पर आपके पास वही शोल्डर लाइन के साथ मैच करता हुआ कट है और यहाँ पर आपके पास वो वेस्ट लाइन वाला प्रॉपर एक कट आपको नजर आएगा। और बम्पर के ऊपर भी सेम आपको वही डिज़ाइन फिलॉसफी चलती हुई नजर आएगी, जिसकी वजह से गाड़ी की लुक्स आप फ्रंट से देख लें, साइड से देख लें, बैक से देख लें, एक पूरी बैलेंस्ड डिज़ाइनिंग आपको इसमें नजर आती है। फिर अगर मजीद फीचर्स की बात करें तो किया का बैज बैक साइड पर भी मौजूद है। यहाँ पर आपके पास कैमरा मौजूद है, हाई माउंटेड एलईडी लाइट मौजूद है और शार्क फिन एंटेना ऊपर मौजूद है। फिर यहाँ पर सोरेंटो की बैजिंग है और इसके साथ साथ सबसे मेन चीज़ कि ये गाड़ी आपको प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट ऑफर करती है, जिसको आप कुछ इस तरीके से ओपन करेंगे। हम अपना इसमें सेफ्टी टेस्ट भी कर लेते हैं, इसमें एंटी पिंच आता है या नहीं आता। यार हर दफ़ा आप लोगों के लिए जो है ना मैं अपनी जान को ख़तरे में डालता हूँ, फिर भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, कितनी बुरी बात है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जल्दी से। बटन कहाँ चला गया इसका, यहाँ नज़र तो आ रहा था मुझे, ये है जी, ये प्रेस किया और इसको मैं रोकने की कोशिश करता हूँ और ये रुक गया। यस, तो हमारे पास इसमें एंटी पिंच का फीचर भी मौजूद है, तो ये आपको ट्रैप नहीं करेगा। अगर किसी भी वजह से इसका इलेक्ट्रिक बूट काम नहीं करता तो आप यहाँ से मैन्युअली भी इसको पकड़कर बंद कर सकते हैं। और डिग्गी की अगर बात करें तो ये गाड़ी क्योंकि प्रॉपर 7 सीटर है
तो अगर आप इसकी सीट्स को फोल्ड कर लेते हैं तो फिर आपके पास बहुत ज़्यादा डिग्गी वाली स्पेस बन जाती है। 5 बंदों का सामान तो इसमें बहुत ही आराम से आ सकता है। और अगर आप यहाँ देखें तो इसके अंदर आपको बैक पर 2 एक्स्ट्रा सीट्स भी मिलती हैं, जिनको अगर आप अनफोल्ड करते हैं तो फिर ये एक प्रॉपर 7 सीटर तो हम नहीं कह सकते, वैसे कंपनी इस गाड़ी को 7 सीटर कहती है, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली देखें कि कितने पैसेंजर्स इस गाड़ी में बैठ सकते हैं, 2 बंदे फ्रंट पर बैठते हैं, 2 बंदे बैक पर बैठते हैं, 2 बंदे उसकी बैक पर बैठते हैं। सो 6 सीटर प्रैक्टिकल गाड़ी है ये, अगर आप उस तरह से देखें। और जो थर्ड रो है उसमें भी आप अडल्ट्स को बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं बैठा सकते, बच्चे अगर बैठे तो वो अलग बात है। तो उस लिहाज से आप अपने नीड के हिसाब से इस गाड़ी को देख सकते हैं, लेकिन कंपनी इसको प्रॉपर 7 सीटर प्रोनाउंस करती है। तो बूट की अगर बात करें तो यहाँ आप देखें, यहाँ पर आपको एक बटन दिया गया है। अगर मैं इस बटन को राइट वाले को प्रेस करता हूँ तो आप सीट देखिएगा सेकंड रो की, ये फोल्ड हो गई। तो यहीं से आप इन सीट्स को फोल्ड करके इसकी जो बूट स्पेस है इसको मज़ीद एक्सटेंड कर सकते हैं, जो कि आपको एक अच्छी खासी बूट स्पेस प्रोवाइड करेगी। और अगर आपने इस गाड़ी को एज अ कार्गो वैन के तौर पर यूज़ करना है तो यकीन माने आप कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होंगे। अभी इसके अंदर इतनी ज़्यादा जगह बन चुकी है। पैसेंजर्स के लिए अम्यूनिटीज़ की अगर बात कर ली जाए तो रियर साइड पर आपके पास टाइप सी चार्जिंग पोर्ट मौजूद है, 12 वोल्ट की पावर सॉकेट मौजूद है। यहाँ ऊपर LED लाइट दी गई है, इसके अंदर जो पैटर्न है लाइट के अंदर अगर आप देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग नज़र आ रहा है। सो इस तरफ हमारे पास है जी एक अदद टाइप सी चार्जिंग पोर्ट और कप होल्डर और स्टोरेज कंपार्टमेंट, ये आपको यहाँ पर दिया गया है थर्ड रो के लिए। आ जाएं अब गाड़ी के अंदर चलते हैं और इस गाड़ी के इंटीरियर को तफसील से डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं। अब मैं आता हूँ पैसेंजर साइड पर और सबसे पहली चीज़ तो हम नोटिस करते हैं इंटर और एग्ज़िट करना गाड़ी के अंदर आसान है कि नहीं। एंट्री काफ़ी आसान है, एग्ज़िट भी आप बग़ैर किसी चीज़ को पकड़े कर सकते हैं। आमतौर पर यह होता है ना कि गाड़ी के अंदर इंटर होने के लिए आपको यहाँ वहाँ से चीज़ें होल्ड करनी पड़ती हैं, लेकिन इस गाड़ी के केस में फ्लोर इतनी डिसेंट हाइट पर है कि गाड़ी के अंदर इंटर होते हुए आपको किसी भी चीज़ को होल्ड नहीं करने की ज़रूरत पड़ती। सिंपल आप अपनी लेग यहाँ रखें और आप इस तरीके से गाड़ी के अंदर इंटर हो सकते हैं, ये इसकी सबसे अच्छी बात है। फिर दूसरी बात ये कि ड्राइवर हो या पैसेंजर हो, आपके पास स्पेस बहुत ही मज़े की है। तो मेरी हाइट 5'8" है और मैं अपनी हाइट के हिसाब से अगर इसको एडजस्ट करूँ, ओके अच्छा मैं लैच ढूंढ रहा था कि यहाँ से एडजस्ट होगी, 1 मिनट के लिए भूल गया था कि इसमें इलेक्ट्रिक सीट्स आती हैं। सो ये देखें जी, यहाँ पर तकरीबन मैं अभी कंफर्टेबल होकर बैठा हुआ हूँ, मेरे नीज़ इसको टकरा नहीं रहे। लेकिन ये एक चीज़ है कि अगर मुझे इसको ओपन करना पड़ता है तो फिर मसला हो सकता है, उसके लिए मुझे सीट को थोड़ा पीछे करना पड़ेगा। तो हम एक कंफर्टेबल पोजीशन डिसाइड करते हैं, ये ठीक है। हम यहाँ पर इसको अगर ओपन भी करें तो ये हमारी टांगों से ना टकराए। सो ये हमारी हो गई जी कंफर्टेबल पोजीशन। और अच्छा ये देखें, इसके अंदर लाइट भी आपको दी हुई है ग्लव बॉक्स के अंदर। नी स्पेस तो हो गई। हेड स्पेस की अगर बात की जाए तो मेरी हाइट 5'8" है। सनरूफ होने के बावजूद मेरे सर में और इसके रूफ में अच्छा खासा डिस्टेंस है, तो आप कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। ये मिरर ऑटो डिमिंग के साथ आता है। यहाँ पर आपके पास कुछ मजीद सेंसर्स वगैरह हैं। स्टीयरिंग व्हील की बात करते हैं और ड्राइवर की बात करते हैं कि ड्राइवर के लिए क्या क्या ऑप्शंस आपके पास यहाँ पर दी जाती हैं। सो मैं आ गया हूँ जी ड्राइविंग सीट पर और यहाँ पर अब हम फीचर्स को एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले तो मेरा जो व्यू है वो अच्छा है, मुझे कमांडिंग व्यू मिल रहा है। सो किसी भी एसयूवी जितनी भी होती हैं उनमें उनके 2 मेन जो हैं वो फीचर्स होते हैं। एक तो कमांडिंग व्यू जो कि हाई राइडिंग पोस्चर होता है, सेडान्स में आपको वो नहीं मिलता। दूसरा सेडान्स वाला कंफर्ट। तो अगर व्यू की बात करें तो यस, व्यू वाली बात पर ये 100% पूरी उतरती है। हमारे पास एक सही वाइड किस्म का व्यू है, थोड़ा सा हाइट पर मैं बैठा हुआ हूँ, फ्लोर इसका हाइटेड है, तो वो एसयूवी वाली फील तो इसमें आ रही है। सेडान वाले कंफर्ट की अगर बात करें तो पहले मैं सीट्स की बात कर लूँ तो सीट्स की जो कुशनिंग है वो बहुत अमेजिंग किस्म की है। हमारे पास परफरेटेड सीट्स हैं तो आपको लंबे टाइम के लिए स्वेटिंग का मसला भी नहीं होगा। हेडरेस्ट मेरी कंफर्टेबल है, अंडर थाई सपोर्ट मेरी अच्छी है और मैं इसको ऊपर भी कर सकता हूँ। ये आप देखें अगर, तो इसको मैं अपनी लेग्स के हिसाब से ऊपर नीचे कर सकता हूँ। मतलब जितनी आपकी इस एरिया की हाइट है तो आप उसको उस हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं। ये लंबे सफ़र पर आपको काफ़ी हेल्प करता है। मज़ीद ड्राइवर के लिए लंबर सपोर्ट भी मौजूद है। ये 2 वे एडजस्टेबल है, बट यस लंबर सपोर्ट होने की वजह से आपको लंबे सफ़र पर कमर दर्द का मसला बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ पर आपके पास एक जाइगेंटिक एसी वेंट है और इसकी शेप भी काफ़ी खूबसूरत बनी हुई है। ये पूरा एक फ्लो चलता हुआ आ रहा है डिज़ाइनिंग का। नीचे आपके पास बूट ओपनर और ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ है। ऑब्वियस सी बात है, V6 गाड़ी है तो ट्रैक्शन कंट्रोल का होना तो इसमें आपका बनता है और आप उसको ऑफ भी कर सकते हैं जब आप ऑफ रोडिंग वगैरह पर चला रहे हो गाड़ी। यहाँ आ जाएँ, स्टीयरिंग व्हील हमारे पास लेदर स्टिच्ड है, फील काफ़ी प्रीमियम है। यहाँ पर आपके पास सारे क्रूज़ के कंट्रोल्स आ जाते हैं। यहाँ पर आपके पास मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स आ जाते हैं। ये राइट साइड पर हैं, वाइपर्स लेफ़्ट साइड पर हैं। लाइट्स और वाइपर्स दोनों ही इसके ऑटोमेटिक हैं।
मज़े की बात ये कि ये गाड़ी यूज्ड तो है, लेकिन अगर आप यहाँ मीटर पर देखें तो सिर्फ और सिर्फ 5600 किलोमीटर चली हुई है, यानी कि 5600 किलोमीटर चली हुई गाड़ी है। तो ओवरऑल आप इस गाड़ी को जब देखेंगे तो आपको ब्रांड न्यू गाड़ियों वाली फील इस गाड़ी में मिलेगी। अच्छा, वापस आते हैं गाड़ी की तरफ। स्टार्टअप आपको इसका मैं दिखाता हूं कि जब ड्राइवर इसको स्टार्ट करेगा तो अच्छा, एक मज़े की बात ये देखें आप, इसमें आफ्टर मार्केट ये 3D वाले मैट्स भी डले हुए हैं। तो गाड़ी का ओरिजिनल फ्लोर प्रोटेक्टेड है और ये बड़े ज़बरदस्त मैट्स हैं, ये आप आसानी से क्लीन भी कर सकते हैं, वॉशेबल होते हैं, तो आपको लंबे अरसे के लिए इन मैट्स में बिल्कुल मसला नहीं होता और साइड से उठे हुए भी होते हैं, तो प्रोटेक्शन इनकी बहुत कमाल की होती है। आते हैं वापस, स्टार्टअप इसका कुछ ऐसे है। स्टार्टअप बटन यहाँ राइट साइड पर बिल्कुल छुपा हुआ है। जब आप ड्राइवर के प्रोस्पेक्टिव से देखेंगे तो आपको बिल्कुल नज़र नहीं आएगा स्टार्टअप बटन, सामने कहीं पर भी नहीं है। तो 1 मिनट के लिए आपको ढूंढना पड़ता है कि यहाँ होगा, पता नहीं यहाँ होगा, यहाँ होगा, तो ज़रा आपको ऐसे टिल्ट होकर देखना पड़ेगा, थोड़ा सा मुश्किल से नज़र आता है। बहरहाल स्टार्ट करते हैं। कुछ ऐसे ही आपको वेलकम करती है, क्योंकि हमारे पास एक कर्व्ड डिस्प्ले है जिसके अंदर 2 स्क्रीन्स हैं। लेकिन जब मैं इसको ऑफ करता हूं तो आप देखेंगे कि इसकी दोनों स्क्रीन्स की एनिमेशन आपस में कनेक्टेड है। लेट्स सी, मैं इसको ऑफ करता हूं, ये देखें पूरी एक एनिमेशन चलती हुई आ रही है और आपको ऐसा लगता है कि ये दोनों स्क्रीन्स एक ही स्क्रीन की एनिमेशन शो कर रही हैं। सो बाय द वे, इसको अभी हम ऑन करते हैं। यहाँ क्योंकि हमारे पास पूरी स्क्रीन है तो आपके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, जिसमें सेंटर में आपके पास माइलेज वगैरह है। खैर, इसको आप चेंज कर सकते हैं। गियर पोजिशन इंडिकेटर, हीट इंडिकेटर, डोर वार्निंग साइन, लाइट्स, डिजिटल स्पीड, फ्यूल इंडिकेटर, इको साइन, करंट फ्यूल के हिसाब से हर एक चीज़ यहाँ पर प्रेजेंट है। इस स्क्रीन के बारे में आगे चलकर हम ज़रा डिटेल से बात करते हैं। स्टीयरिंग की एडजस्टमेंट बहुत ज़रूरी चीज़, यस, दोनों ही एडजस्टमेंट्स मौजूद हैं। अच्छा, स्टीयरिंग व्हील काफ़ी प्रीमियम है, यहाँ तक कि इसकी ये जो पीछे लेदर लगा हुआ है ये भी काफ़ी प्रीमियम है। फिर उसके साथ साथ रूफ पर आए तो यार ये पैनोरामिक सनरूफ आपको वेलकम करता है, लेकिन ये मैं पीछे बैठकर सही तरीके से इसको एक्सप्लोर करूँगा। यहाँ पर लाइट मौजूद है और मिरर भी मौजूद है। फिर उसके साथ साथ यहाँ हमारे पास 2 LED लाइट्स आपको दी जाती हैं। यहाँ पर क्या है, यस, ये देखें, यहाँ भी एक लाइट है, बार लाइट है और 2 लाइट्स यहाँ पर हैं। तो इसको हम ऑफ कर देते हैं। सनरूफ के कंट्रोल्स यहाँ पर हैं हमारे पास। इसको हम पूरा कर्टन को ओपन कर देते हैं तो ये देखें पूरा सनरूफ भी ओपन हो जाता है। और यार ये बहुत मैसिव सनरूफ है, मतलब इसका साइज़ तो आप चेक करें, यहाँ तक ठहरें, और पीछे जाता है नहीं जी, पीछे यहाँ तक जाएगा और यहाँ आपके पास अच्छी ओपनिंग है। और पीछे चलकर देखते हैं कि इसका व्यू सनरूफ का कैसे आता है। लेकिन उससे पहले ये जो कंसोल है सेंट्रल वाला, इसको अगर आप देखें तो यहाँ और इस पूरे एरिया को हम एक्सप्लोर करते हैं। सो गाइज, यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास ये जो इंफोटेनमेंट स्क्रीन है, ये इसकी इंफोटेनमेंट भी है और मल्टीमीडिया भी है दोनों। तो सेटअप वगैरह यहाँ पर आपको मिल जाता है। सेटअप में अगर आप व्हीकल में आ जाएंगे तो आपके पास ड्राइवर असिस्टेंस, क्लाइमेट, लाइट्स, डोर और कन्वीनियंस वगैरह के ऑप्शंस यहाँ पर आपको मिलते हैं। स्क्रीन क्योंकि फ्लोटिंग डिस्प्ले है, लेकिन प्लेसमेंट इतनी ज़बरदस्त है कि आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करती, व्यू ब्लॉक नहीं करती। नीचे 2 AC वेंट्स हैं, हैज़ लाइट स्विच सेंटर में, और जर्मन गाड़ियों की तरह से इसमें लाइट भी ग्लो करती है। फिर नीचे आ जाएं तो जैसी 15-16 मॉडल की होंडा वेजल में टच पैनल आपको दिया जाता था, उस पर डिफरेंट कंट्रोल्स आपको दिए जाते थे, ये बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर हमारे पास कंट्रोल्स आपके पास मौजूद हैं। यहाँ पर आपके पास सेटअप, मीडिया, ट्रैक्स, सीक, सर्च, मैप, ये सब इन चीज़ों के कंट्रोल्स हैं। फिर इधर डीफॉगर वगैरह हैं, ऑटो क्लाइमेट है, यहाँ से वॉल्यूम एडजस्ट करेंगे और यहाँ से आप ट्यूनर वगैरह करेंगे। यहाँ नीचे देखें तो आपके पास USB टाइप A पोर्ट्स हैं, जिसमें कनेक्शन और डेटा ट्रांसफ़र दोनों होगा, और चार्जिंग भी, और वायरलेस चार्जर भी मौजूद है। फिर अगर ट्रांसमिशन की बात कर ली जाए तो इसके अंदर आपको ट्रिपट्रॉनिक ट्रांसमिशन मिलती है। मैनुअल मोड भी है, जिसको आप यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। स्टीयरिंग पर पैडल शिफ्टर्स तो नहीं आते, बट यहाँ पर हमारे पास मैनुअल मोड का ऑप्शन मौजूद है। फिर यहाँ पर आपके पास ड्राइव मोड सेलेक्टर स्विच है। तो अगर आप इसकी स्क्रीन पर देखें तो हमारे पास आते हैं 4 ड्राइविंग मोड, जिसमें सबसे टॉप पर इको है, फिर नॉर्मल है, फिर स्पोर्ट है और स्मार्ट मोड का ऑप्शन आप इसमें देखेंगे। और मोड्स के लिए आपको यहाँ पर ड्राइव मोड्स का स्विच दिया जाता है। मज़ीद अगर यहाँ देखें आप तो कुछ और कंट्रोल्स हैं। पार्किंग सेंसर है, 360 कैमरा का बटन है, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है, ऑटो होल्ड है, और ये आपका डाउन हिल असिस्ट कंट्रोल आपको दिया जाता है। आर्मरेस्ट की अगर बात करें तो ये लेदर रैप्ड है, काफ़ी प्रीमियम है, और इसको अगर आप ऊपर उठाएं तो इसके नीचे आपको एक बड़ा स्टोरेज कंपार्टमेंट मिल जाता है, जिसके अंदर कारपेट वगैरह डली हुई है, मगर अनफॉर्चुनेटली ये कूल बॉक्स नहीं होता। रियर साइड पर आते हैं और यार कमाल है, बैक साइड पर भी इस गाड़ी में एंट्री बहुत आसान है। ये देखें आप, फ्रंट के साथ साथ रियर साइड में भी आपको गाड़ी के अंदर एंटर होने के लिए किसी चीज़ को होल्ड नहीं करना पड़ता, ये बड़ी मज़ेदार चीज़ है। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि अभी आपको मैंने दिखाया था कि इसकी ये सीट्स फोल्ड होती हैं, और इसमें आपको मैजिक सीट्स का ऑप्शन मिलता है। वो क्या होता है कि आमतौर पर सिर्फ बैक रेस्ट जो होती है ना, ये फोल्ड होती है, सीट अपनी पोजीशन पर ही रहती है। तो जब आप इसको फोल्ड करेंगे तो आप देखेंगे कि इसकी सीट की बेस भी पूरी आगे मूव हो जाती है और सीट के लिए प्रॉपर जगह बन जाती है। तो आपके पास जो है ना, फ्लोर जो इसका बनेगा वो काफ़ी हद तक फ्लैट होगा। बाकी रियर साइड पर हमारे पास देखें
कोई हम्प नहीं है, तो 3 पैसेंजर्स बैठ तो आराम से सकते हैं क्योंकि गाड़ी की विड्थ भी अच्छी खासी है। लेग स्पेस, अब देखें ये पोजीशन मैंने अपनी मर्जी के हिसाब से रख ली थी। जब मैं आगे बैठा था ग्लव बॉक्स भी ओपन हो रहा था, मेरे नीज भी टकरा नहीं रहे थे। अब यहाँ पर मेरे पास बहुत ज़्यादा स्पेस है, मतलब ये ज़रूरत से ज़्यादा स्पेस है लिटरली। तो मैं क्या करता हूँ कि इस सीट को थोड़ा आगे मूव करता हूँ ताकि मेरे पास एक इतनी स्पेस हो जाए कि मैं कंफर्टेबल होकर बैठ भी सकूं। थोड़ा सा मेरे ख्याल से और आगे कर लेते हैं, यहाँ पर ठीक है। सो ये मेरे पास कंफर्टेबल सिटिंग पोजीशन बन चुकी है। अब मैं इसकी थर्ड रो में भी जाऊंगा और वहां देखूंगा कि इस सीट को आगे करने के बाद हमारे पास पीछे कितनी स्पेस बनती है। यहाँ पर आपके पास वेंट्स मौजूद हैं क्योंकि पैनोरामिक सनरूफ है, तो आपके पास जो व्यू आता है ओवरऑल इस गाड़ी के अंदर और जो फील है इस गाड़ी के एम्बियंस है इंटीरियर का, वो ज़रा स्पीशियस है। क्लस्ट्रोफोबिक ये गाड़ी बिल्कुल भी फील नहीं होती। अच्छा, मज़े की बात ये, इस तरफ आपको बॉस सीट का ऑप्शन दिया जाता है, तो जो रियर पैसेंजर है वो पीछे बैठकर यहीं से इस सीट का ये देखें आप टिल्ट भी कंट्रोल कर सकते हैं और आगे पीछे भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये बड़ी अच्छी चीज़ है। आए अब थर्ड रो में चलते हैं और वहाँ पर स्पेस चेक करते हैं कि कितनी स्पेस हमारे पास मौजूद है। थर्ड रो में इंटर होने के लिए आप करीब करें, यहाँ देखें एक बटन आपको सीट के ऊपर दिया हुआ है, ये इसे प्रेस करें, सीट अनलॉक हो जाएगी और ये सीट पूरी इस तरीके से आगे तक मूव हो जाएगी। अब मेरे पास यहाँ थर्ड रो में इंटर होने के लिए स्पेस बन चुकी है। आए ज़रा अंदर जाते हैं और देखते हैं कि कितनी स्पेस हमारे पास थर्ड रो में आती है। थर्ड रो में इंटर होते हैं जी, और यहाँ पर थोड़ा सा इंटर होना आपके लिए ट्रिकी हो सकता है, लेकिन मैं बहुत सारी गाड़ियों में बैठा हूँ पिछली सीट्स पर थर्ड रो वाली, मतलब थर्ड रो में एंट्री मुझे काफ़ी आसान लगी है। पता नहीं क्यों, शायद इसकी डोर की ओपनिंग ऐसी है या यहाँ पर स्पेस अच्छी है, पता नहीं क्या, लेकिन इसमें इंटर होना बहुत आसान है। अभी मैंने इस सीट को बंद किया हुआ था, आपने देखा था। इसको ओपन करने के लिए यहाँ से आप करेंगे और मज़े की बात कि इसकी थर्ड रो वाली भी मैजिक सीट्स हैं। आप देखें सीट की बेस जो है ये आगे पीछे मूव हो रही है, तो सीट को जब आप फोल्ड कर लेंगे तो आपके पास जगह बड़ी अच्छी बन जाएगी। 7 सीटर्स गाड़ियाँ जितनी भी आती हैं उनमें एक मसला थर्ड रो वाले पैसेंजर्स का हमेशा होता है, उनके लिए स्पेस कम होती है। लेकिन मेरे ख्याल से आपको सिर्फ स्पेस को थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से मैनेज करना होता है। आपने देखा कि मैंने अपनी जो फर्स्ट रो वाली सीट थी, ड्राइवर के साथ जो पैसेंजर बैठता है उसको अपने नीज़ के हिसाब से इतना एडजस्ट किया कि अगर मैं ग्लव बॉक्स भी खोलूं तो तब भी वो मेरे नीज़ के साथ ना लगे। रेफरेंस के लिए मैं आपको बता दूं कि मेरी हाइट 5'8" है, तो मैंने अपने हिसाब से 5'8" हाइट के हिसाब से इसका सीट को इतना आगे मूव किया कि मेरा ग्लव बॉक्स भी मैं खोल दूं तो वो भी मेरे नीज़ को ना लगे और मैं कंफर्टेबल होकर बैठ सकूं। फिर जो सेकंड रो वाली सीट थी इसको भी मैंने अपने नीज़ के मुताबिक डिसेंट स्पेस में रखा ताकि मेरे नीज़ आगे उसको ना टकराएं और बहुत अच्छी स्पेस थी। अब मेरे पास थर्ड रो वाली स्पेस बचती है और अब हम चेक करते हैं कि थर्ड रो में हमारे पास, क्योंकि इस पोर्शन को मैंने एडजस्ट किया हुआ है, तो अब हम यहाँ पर बैठते हैं और मैं देखता हूँ कि मेरे नीज़ के लिए कितनी स्पेस है। यहाँ पर लिटरली मेरे पास यहाँ पर एम्पल से ज़्यादा स्पेस है, ठीक है। मेरे नीज़ बहुत फ्रीली यहाँ पर वो हुए हुए हैं और अगर मैं इसको थोड़ा सा एक स्टेज और टिल्ट कर दूँ, अब भी मेरे नीज़ इसको मतलब टकरा तो रहे हैं बट फंसे हुए नहीं है, मेरे नीज़ फ्रीली मूव हो सकते हैं। तो आप सोचें कि मैंने इसके लिए टिल्ट करने की भी एक स्पेस रखी है। अब मैं थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ, ये बहुत डिसेंट पोजीशन है सीट की और यहाँ पर आप देखें तो मेरे नीज़ फ्रीली मूव हो सकते हैं। मसला कहाँ पर आता है? मसला आता है अंडर थाई सपोर्ट का। जो पिछली रो वाली सीट है उसमें अंडर थाई सपोर्ट इतनी अच्छी नहीं होती। मेरे जो नीज़ हैं वो मेरे चेस्ट के करीब आए हुए हैं, ठीक है। मतलब सिटिंग स्टांस ऐसा है कि इस पोजीशन पर आप बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं बैठ सकते, आपकी रीढ़ की हड्डी में दर्द हो जाता है। क्योंकि बैठने के लिए आपको ज़रा ऐसी पोजीशन चाहिए होती है जिसमें आपकी लेग्स सीट के साथ ज़्यादा कॉन्टैक्ट एरिया शेयर करें, तो तब आप ज़रा कंफर्टेबल होते हैं। अदरवाइज़ आपकी जो बैकबोन है उसमें पेन होना शुरू हो जाता है। तो ये एक बस मसला है। अगर आप थोड़ा अपनी सिटिंग स्टांस चेंज कर लें, कुछ ऐसे होकर बैठ सकते हैं अगर आप, तो फिर मेरे ख्याल से ठीक है। और आप देखें कि थर्ड रो में मैं ऐसे होकर बैठा हुआ हूँ, मतलब इमेजिन करें कि थर्ड रो बिल्कुल टाइट होती है, लेकिन इस गाड़ी में स्पेस मैनेजमेंट बहुत अच्छे से हुई हुई है। सीट्स के कंफर्ट की बात करूं तो सेम क्वालिटी की सीट्स आपको मिलती हैं जो कि परफोरेटेड हैं और मज़ेदार हेडरेस्ट भी हमारे पास मौजूद है। नी स्पेस की बात तो हमने कर ली, हेड स्पेस तो हमने देखा ही नहीं है। एक और बात, टैंक का जब मैं रिव्यू कर रहा था, टैंक HEV का, तो उसमें जो ये वाला फ्लोर था ये फ्लैट नहीं था, मतलब यूं हुआ हुआ था। तो जो उसमें पाँव थे ना वो लिटरली ऐसे थे, जूते मेरे ऐसे हुए हुए थे, तो वो बड़ा अनकंफर्टेबल था। जबकि इसमें आप देखें मेरे जो पाँव हैं वो पूरे फ्लोर के ऊपर ग्राउंडेड हैं सही तरीके से, तो मेरे पास ग्रिप अच्छी है मेरे पास, तो ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, हेड स्पेस 5'8" अगेन मेरी हाइट है और मेरे सर में और इसके रूफ में बहुत अच्छी जगह है। मेरा सर लिटरली इसके पूरे रूफ के साथ कहीं से भी नहीं टकरा रहा। यहाँ पर बड़ी विंडो है, क्वार्टर पैनल भी है, तो मुझे क्लस्ट्रोफोबिक भी फील नहीं होगा। और मज़े की बात ये कि इसके हेडरेस्ट जितने भी सीट्स के हैं उनको ऐसे डिज़ाइन किया हुआ है कि थर्ड रो वाले पैसेंजर का भी व्यू बिल्कुल भी ब्लॉक नहीं होता। तो मेरे पास यहाँ पर अच्छा व्यूइंग स्पेस है, यहाँ पर मैं देख सकता हूँ मुझे सब रोड पर क्या कुछ हो रहा है, मैं अपने साइड की सराउंडिंग्स देख सकता हूँ, तो उस मामले में ये फिट चीज़ है।
ये है जी इसका इंजन बे, और प्रीमियम गाड़ियों की तरह से इसके इंजन बे के अंदर हाइड्रोलिक सिस्टम आपको मिलता है। इसको होल्ड करने के लिए तो आपको स्टिक लगाने की ज़रूरत नहीं है। इंजन की बात करें तो हमारे पास 3500 सीसी NA V6 इंजन मौजूद है। इस इंजन की सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप इसको स्टार्ट करेंगे तो ये सुपर स्मूथ होगा, मतलब इतना स्टेबल, इतना स्मूथ होगा कि आपको लिटरली पता भी नहीं चलेगा कि गाड़ी स्टार्ट है या नहीं। ऑब्वियसली V6 इंजन की ये खासियत होती है। पावर की बात करें तो ये तकरीबन 270 HP बनाती है और 330 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क बनाती है। 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ ये गाड़ी आती है। और अगर इसकी फ्यूल एवरेज की बात करें तो ये गाड़ी आपको 7 किलोमीटर टू अ लीटर से लेकर 12 किलोमीटर टू अ लीटर तक की फ्यूल एवरेज दे सकती है। 67 लीटर का इस गाड़ी में फ्यूल टैंक आता है, और कंबाइन फुल पूरे एक फ्यूल टैंक की अगर फ्यूल एवरेज की बात करें तो ये तकरीबन आपको प्रोवाइड करती है 500 किलोमीटर से लेकर 750 किलोमीटर तक की रेंज। डिपेंड करता है आप इसको कैसे ड्राइव करते हैं। अगर मैं इस गाड़ी की प्राइस की बात करूं तो ये है जी 2025 किया सोरेंटो फ्रंट व्हील ड्राइव V6 3500 सीसी, और इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस है 1,45,00,000। इस्लामाबाद रजिस्टर्ड व्हीकल है, सिर्फ और सिर्फ 5000 किलोमीटर चली हुई गाड़ी है। 145 इसकी आस्किंग प्राइस है। तो अगर आप इसको खरीदना चाहें तो स्क्रीन पर आपको नंबर्स दिए गए हैं, इन पर आप कॉल भी कर सकते हैं। ये गाड़ी सहगल मोटर स्पोर्ट्स पर मौजूद है। ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आई है, आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई है तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।